प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास ग्रुप थ्योरी पार्ट थर्ड में अपन देखेंगे, सब ग्रुप के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। उससे पहले देखते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, देखते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्रुप थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है, अपन देख रहे थे, उसमें तीसरा क्लास है सब ग्रुप। ग्रुप अपन ने पूरा किया, ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी चार प्रॉपर्टियां ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए रहती है। ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, आबेली और नॉन आबेली ग्रुप, उन सब के बारे में अपन ने देखा। अब यहाँ से पढ़ेंगे अपन एक और टॉपिक, अपना अगला है सब ग्रुप। सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं ग्रुप का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है ग्रुप का? एक ग्रुप जी का कोई एरिक्त उपसमुच्चय एच है, जी का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ग्रुप जी का कोई एरिक्त उपसमुच्चय एच है, वो ग्रुप जी का क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब अपन देखते हैं सब ग्रुप की परिभाषा। सब ग्रुप अपने पास क्या होता है? सब ग्रुप की परिभाषा अपन देखेंगे, यदि किसी ग्रुप जी को यदि किसी ग्रुप कोई ग्रुप है अपने पास जी कोमा स्टार का कोई एरिक्त उपसमुच्चय एच जी की संक्रिया के लिए संवृत हो तथा उसी ऑपरेशन के लिए, उसी ऑपरेशन जो स्टार है इसी के लिए क्या होना चाहिए? ग्रुप भी होना चाहिए। एक तो क्या कह रहा है कि जी कोई ग्रुप, जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है, इसका एक एरिक्त उपसमुच्चय अपने पास एच है। ये एच एक तो स्टार संक्रिया के लिए संवृत होना चाहिए, और ये जी की जो संक्रिया है स्टार, उसके लिए ग्रुप भी होना चाहिए। ग्रुप भी होना चाहिए और ये संवृत भी होना चाहिए। तब अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? एक सब ग्रुप हो गया। तो वह जी का उपसमुच्चय या सब ग्रुप कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब जो डेफिनेशन थी उसको अपन समझ सकते हैं बहुत आसानी से, कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए एच में। एच समूह जी द्वारा प्रेरित स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये तो हो गई समृद्ध की कंडीशन और ये हो गया ग्रुप की कंडीशन। यानी कि जी की जो संक्रिया स्टार है उसके लिए एच ग्रुप भी होना चाहिए। उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि ये एक उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर ग्रुप। एक तो प्रॉपर सब ग्रुप और एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप। देखते हैं दोनों को, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप को। प्रत्येक समूह जी के कम से कम दो उपसमूह अवश्य होते हैं। कोई भी ग्रुप है जी, उसके कम से कम दो उपसमुच्चय अवश्य होते हैं। पहला तो हो गया जी। जी यानी कि ग्रुप स्वयं एक तो अब उपसमूह होता है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ई, उसका वो भी उसका उपसमूह होता है। जो ये दोनों हैं, स्वयं जी और आइडेंटिटी एलिमेंट, इनको कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इसके अलावा सभी जो उपसमुच्चय होते हैं उनको अपन कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। यानी कि इन दो के अलावा जो भी ग्रुप स्वयं और आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जितने भी उपसमूह बनते हैं उनको अपन कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। इसके अलावा देखते हैं अपन, आर प्लस के उपसमूह हैं क्यू प्लस और जेड प्लस, और सी प्लस के उपसमूह हैं तीन, आर प्लस, क्यू प्लस और जेड प्लस। इसी के साथ आगे चलते हैं। अपने आगे कुछ थ्योरम्स अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहला थ्योरम अपन देखते हैं यहाँ से, यदि एच किसी ग्रुप जी का उपसमूह है, यदि एच है किसी ग्रुप जी का उपसमूह है, तो वह उसमें क्या क्या होता है कंडीशन अपन देखते हैं। एच का तत्समक अवयव जी के तत्समक अवयव के समान है। यानी कि एच उपसमूह हो या कोई ग्रुप हो, दोनों का तत्समक अवयव समान रहता है। आगे देखेंगे, एच किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही, एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही होता है जो जी में ए का प्रतिलोम होता है। एच का कोई अवयव है ए, उसका प्रतिलोम वही होगा जो जी के अंदर, ग्रुप के अंदर ए का प्रतिलोम है। एच के किसी अवयव ए की कोटि वही होगी जो जी में ए की कोटि है। यानी कि कोई एलिमेंट, एच में कोई ए एलिमेंट है या जी में कोई ए एलिमेंट है, दोनों की कोटि समान रहती है। एच का कोई एलिमेंट अपन ए लें जो जी में भी है ए, तो दोनों की कोटि समान रहती है। दोनों के एच और जी का तत्समक अवयव समान रहता है। एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही होगा जो जी में ए का प्रतिलोम है, यानी दोनों का इन्वर्स भी सेम रहता है। इस कंडीशन में अपन आगे देखते हैं एक नोट प्यारा सा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एच के का इन्वर्स है, इसको उल्टा क्रम में अपन सोल्व करते हैं, के इन्वर्स एच इन्वर्स। आगे चलते हैं, अगला थ्योरम अपन देखेंगे। थ्योरम नंबर 2 अपने पास है कि किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि एच
एक एरिक्त उपसमुच्चय एच है वो उपसमूह होगा, किस कंडीशन में उपसमूह होगा? उपसमूह होने के लिए कंडीशन ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच में। यदि ए कोई एलिमेंट है एच में है, बी भी कोई एलिमेंट है वो एच में है, तो दोनों की कंडीशन है कि ए बी का इन्वर्स भी एच में होना चाहिए। तब अपन कहते हैं कि यह एरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह है। एरिक्त उपसमुच्चय एच जो है वो एक उपसमूह है, और उपसमूह किसका है? जी का उपसमूह है। राइट। थ्योरम नंबर 3 अपन देखें यहाँ से, तो किसी ग्रुप जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ निकालें जी का उपसमूह होता है। यानी कि कोई ग्रुप जी है उसके दो उपसमूह लेते हैं अपन, जैसे एक तो एच हो गया, एक के हो गया। अब एच इंटरसेक्शन के करें तो एच इंटरसेक्शन के जो भी आएगा वो जी का क्या होगा? सबसेट होगा, जी का सब ग्रुप होगा, सॉरी, वो जी का क्या होगा? सब ग्रुप। एच इंटरसेक्शन के करने पर जो भी अपने पास मिलेगा वो जी का क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा। राइट। आगे देखते हैं यहाँ से थ्योरम नंबर 4, दो उपसमूहों का संघ एक उपसमूह होता है यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो। वैसे अभी इंटरसेक्शन की कंडीशन में देखे थे वैसा ही है कि एच यूनियन के भी एक सब ग्रुप होगा। इसके लिए कंडीशन है कि दोनों में से एक दूसरे में अंतर्विष्ट होना चाहिए, या तो एच के में अंतर्विष्ट होना चाहिए या फिर के एच में अंतर्विष्ट होना चाहिए। तभी अपन कह सकते हैं कि दोनों का यूनियन या संघ भी क्या होता है? एक उपसमूह होता है। आगे देखेंगे अगला थ्योरम अपने पास, यदि एच और के किसी ग्रुप जी के दो उपसमूह है तो एच इंटू के जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच के बराबर क्या होना चाहिए? के एच। एच के बराबर के एच है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एच के भी क्या हो, एच इंटू के भी क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा। अगला कंडीशन देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है ये। एच बराबर अपने पास ए प्लस आयोटा बी, और ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ग्रुप सी प्लस के लिए एक उप ग्रुप होता है। ये इसका कंडीशन है सी प्लस, प्लस का ऑपरेशन है सी के लिए, यह क्या है? एक ग्रुप है। आगे देखते हैं एच ग्रुप सी नॉट कोमा एक्स, सी नॉट कोमा मल्टीप्लिकेशन का एक सब ग्रुप है। एच जो है सी नॉट कोमा मल्टीप्लिकेशन का एक सब ग्रुप है। राइट। जहाँ एच क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा यहाँ ए प्लस रूट टू बी, और ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में एच क्या है? एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए किसका सब ग्रुप है? सी नॉट इंटू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? यहाँ ऑपरेशन है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि अगला देखते हैं अपन, यदि ए किसी समूह जी का अवयव है तो इसका प्रसामान्य यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का उपसमूह होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है यानी कि ए का प्रसामान्य नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी का एक उपसमूह होगा। अब नॉर्मलाइजर ऑफ ए की कंडीशन क्या होती है? नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर एक्स कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए ए एक्स बराबर एक्स ए होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि एन ए अपने पास क्या है? नॉर्मलाइजर है। आगे चलते हैं, किसी ग्रुप जी का केंद्र जेड जी, केंद्र हो गया जेड जी, जी का एक सब ग्रुप है। जी का एक सब ग्रुप है, कंडीशन है कि यहाँ जेड जी बराबर हो जाएगा अपने पास एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, एक्स जी इक्वल टू जी एक्स, और 4/जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। यानी कि जी कैपिटल जी में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, और इसका केंद्र जेड जी जी का एक सब ग्रुप होता है। तो जेड जी अपने पास क्या है? एक्स बिलोंग टू जी, एक्स जी बराबर जी एक्स, और जी बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि जो ग्रुप का केंद्र होता है, ग्रुप का केंद्र हो या ग्रुप का प्रसामान्यक हो, दोनों इस कंडीशन में सब ग्रुप होते हैं। आगे चलते हैं चक्रीय ग्रुप। अब अपन देखने वाले हैं चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप अपने पास क्या होता है इसको देखेंगे। किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। क्या कह रहा है? किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, तो जी ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और यहाँ ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी का जनक। जी ए द्वारा
जी जो है ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप है और ए क्या हो गया है, हाँ, जनरेटर ऑफ जी, यानी कि जी का जनक हो गया ए। आगे देखेंगे जी है अपने पास गुणन संक्रिया के लिए तो हो जाएगा जी कोमा गुणा के लिए हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट से -a³ -a2 -a1 जीरो a⁻1 a²a³ ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और जेड प्लस के लिए हो जाएगा अपने पास -3a -2a -a 0 a 2a 3a ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आगे देखते हैं अपन एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। जेड प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके लिए 1 और -1 क्या हो गए, दो इसके जनरेटर इसके क्या हो गए, 1 और -1। आगे देखते हैं प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी कोई चक्रीय ग्रुप है तो सेटिस्फाई होगा कि वो आबेली ग्रुप तो होगा ही होगा, परंतु अपन कहें कि कोई ग्रुप आबेली है वो चक्रीय होगा, ये हमेशा संतुष्ट नहीं करेगा। ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा। या अपन कह सकते हैं कि ए किसी ग्रुप जी का जनक है तो इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स वो भी क्या होगा, इसका जनक होगा। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यानी कि परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि ग्रुप के जनक की कोटि के बराबर होती है। परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि ग्रुप के जनक की कोटि के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी चक्रीय होता है। चक्रीय ग्रुप का उसका सब ग्रुप निकालें, सब ग्रुप भी क्या होता है अपने पास, चक्रीय होता है। आगे देखेंगे अगला एक थ्योरम है अपने पास, यदि G बराबर A है, G बराबर A n कोटि का एक चक्रीय ग्रुप है, n कोटि का चक्रीय ग्रुप है तथा H बराबर a⁻s G का n/d कोटि का चक्रीय ग्रुप होता है। n/d कोटि का चक्रीय ग्रुप है तो अपन यहाँ देख सकते हैं D क्या होगा अपने पास, D होगा SCF ऑफ n एंड s, D होगा SCF ऑफ n एंड s। इसी कंडीशन में आगे देखते हैं एक साइक्लिक ग्रुप जी दे रखा अपने पास, जी दे रखा है 1 2 3 4 और गुणन मॉड्यूलो 5 इसकी ऑपरेशन है कि जनक निकालने हैं। तो इसके जनरेटर अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 और 3। 2 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जिसको इस गुणन मॉड्यूलो 5 के लिए ऑपरेट करें तो सभी अपने को एलिमेंट प्राप्त हो सकते हैं। जैसे देखा जाए 2 गुणन मॉड्यूलो 5 इंटू 1 तो ये अपने पास आ गया 2। 2 गुणन मॉड्यूलो 5 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 4। 2 गुणन मॉड्यूलो 5 2, 2 गुणन मॉड्यूलो 5 2, 3 के साथ ऑपरेट करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 में 5 का भाग देंगे तो 1। आगे देखें 2 गुणन मॉड्यूलो 5 4, 2 का 4 में गुणा करेंगे 2 4 8, 8 में 5 का भाग देंगे अपने पास क्या आ गया 3। यानी कि सभी एलिमेंट अपने को मिल जा रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि 2 जो है 2 से अपन सारे के सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं और 3 भी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ग्रुप के सभी अवयव प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे चलेंगे इसी कंडीशन में अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे। चक्रीय ग्रुप का जनक जिसकी कोटि अपने पास क्या है, एक तो है 8 और एक है 12। इनके जनक निकालेंगे तो इनके जनक हो जाएंगे a⁻1 a⁻3 a⁻5 a⁻7। 12 के जनक निकालेंगे अपन a⁻1 a⁻5 a⁻7 a⁻11, a⁻5 और a⁻11 ये इसके 4 4 दोनों के कितने जनक हो गए, 4 4 जनक हो गए। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, एक साइक्लिक ग्रुप जिसके तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव क्या है, इसका जनक है। एक ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा अपने पास, प्रत्येक अवयव जनक है। तो उसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप अपने पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो गुणन संक्रिया के लिए अपने पास क्या है, गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है ये। इसमें तत्समक इसका क्या हो गया, तत्समक अपन देखेंगे इसका तत्समक हो गया 1 और इसके जनरेटर जो है जनक
जनक क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक इसका अवयव जो है, प्रत्येक अवयव क्या हो गया इसका जनक, यानी कि दोनों अवयव क्या है इसके जनक। और यहाँ एक और बात देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर होता है अपने पास 1, ओमेगा क्यूब बराबर 1। तो आज का क्लास आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।